जय श्री राम। सुनो, आप के इष्ट देव होंगे ना, सभी के इष्ट देव। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। तो राम, श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा देवी, अम्बा, गणेश भगवान, हनुमान जी, हमारे भगवान कई रूपों में हमको आशीर्वाद देते हैं। हम उनसे भक्ति और प्रेम करते हैं और हमारे एक अति प्रिय होते हैं, उसे हम इष्ट कहते हैं। इस तरह से तो उनका मधुर स्पर्श पाकर हम कृत्य हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एक ने पूछा, भगवान पर विश्वास होता है, परंतु कभी कभी चेष्टा करके रोकने पर भी बहुत ही मेहनत करके मन से रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती है, चिंताएं घेर लेती है। उन्हें कैसे मिटाया जाए? तो सुनिए, भगवान की प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करे उन्हें दो, जो कराए करो। अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं उनके चरणों में चढ़ा दो। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं, भगवान की मर्जी से सब कुछ करेंगे। हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, वो हमें लेकर नहीं चलेगी, भगवान की मर्जी लेकर चलेगी। देखो कितना सुंदर मुख है भगवान का, कितनी मधुर मुस्कान है, कैसी प्रेम भरी चितवन है कृष्ण की, कितना कोमल स्वभाव है राम का। तुम पर दया करके अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी परमात्मा तुम्हारी बराबरी के परम हितैषी मित्र होकर निरंतर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम उन्हें रखना नहीं चाहते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अरे भाई, ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। उनके चरणों पर सिर रखकर इसे सफल करो और अपना सारा बोझा उन पर डाल दो। डालने की आवश्यकता नहीं, जीवन और भार को भी याद करने की आवश्यकता नहीं, जीवन के बोझे को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल कह दो, सच्चे हृदय से कह दो कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अपनाए हुए हूं। कहते ही हृदय से अपना लेंगे भगवान। उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। सच्चा समर्पण होने पर चिंताएं नहीं आती। यदि आती है तो समर्पण में कुछ कमी है, अथवा भगवान की ओर से वे चिंताएं आती है और समर्पित भक्त के मन में वे चिंता के समान नहीं मालूम पड़ती, वे चिंता के समान नहीं मालूम होती। उन्हें भी वो भगवत स्वरूप ही देखता है। यदि चिंताएं आती है
तो पुनः पुनः बार बार भगवान को समर्पित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, इस सारे जगत के संचालक आप हैं। आप लीला लीला में ही इसका संचालन करते हैं जगत का, और ये मेरे प्राण आदि जो कुछ है सब संसार के ही अंतर्गत है। मेरे इन कलपुर्जों को और मुझे संचालित करने में आपको कोई विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता, और असल में तो आप ही इन्हें चलाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मन में जो ये अहंकार हो जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं अपना जिम्मेवार हूं, इसको नष्ट कर दीजिए। मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। मुझे चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। मेरे शरीर को स्वस्थ कर दीजिए। मैं आपकी ही सेवा में रहा करूंगा। आप जैसे बताएंगे वैसे करता रहूंगा। इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते एक ना एक दिन वे अपना ही लेंगे। फिर चिंता नहीं होगी। समर्पण जितना ऊंचा और सच्चा होता है, चिंताएं उतनी ही कम होती है। जय सिया राम, जय सद्गुरु।